मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो इंजन घुस गया है पूरी तरह से मालगाड़ी में, और जो इंजन मालगाड़ी की तरफ आया है उसके बाद पहले एक बोगी पलटी और पीछे की बोगियां रुकती नहीं हैं। वो भी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड से चल रही होती हैं और उसके साथ साथ परखच्चे उड़ाते हुए चली जाती हैं। अब मैं आपको एनडीआरएफ की टीम्स जो यहाँ काम कर रही हैं उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ। ये सिर्फ एक बोगी है, ऐसी कम से कम 25 बोगियां पलटी हैं दोनों ट्रेन की मिलाकर, और 25 बोगियों की तबाही में आकर प्रत्येक बोगी में भी हम 100 लोगों को पकड़े हैं कि हर बोगी में 100 व्यक्ति होंगे, तो उसके हिसाब से भी कितने सैकड़ों लोग होंगे जिनकी तबीयत या तो जिन्हें चोट लगी होगी या फिर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रही थी शवों की, फिर से एक और शव को लाकर रखा गया है। गिनती थम नहीं रही है, गिनना मुश्किल हो गया है। संवेदनशील होने के साथ साथ अधिकारियों को ये ध्यान रखना पड़ रहा है कि इन शवों को सम्मान के साथ एम्बुलेंस तक पहुंचाना और उसके बाद अस्पताल तक लेकर जाना। और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सामान, घर का सामान, किसी का सूटकेस गिरा है, किसी का बैग गिरा है, किसी के फ़ोन यहाँ रह गए हैं, किसी की खिड़की काट काट के यहाँ से लोगों के शवों को निकाला जा रहा है। इन शव को निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप गैस कटर का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन में, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सूटकेस, ये सामान, और आगे ये सारे बैग्स, ये एनडीआरएफ, ये सारे इक्विपमेंट। और उसके साथ मैं आपको इधर से लेके जाती हूँ कि थोड़ा रिस्की है इधर से जाना, लेकिन तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि क्षति किस स्तर पर हुई है। जब हम कह रहे हैं कि ये देश का अभी तक का सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला हादसा है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं? ये जो ट्रेन की बोगी है, ये पटरी से उतर के पूरी तरह से उल्टी पड़ी हुई है। एक बोगी की क्षमता 24 टन है। जो मैं आपसे कह रही थी कि हजारों टन ट्रेन का वजन होता है। बोगी का नंबर सेंट्रल रेलवे। और ये देखिए, यहाँ से पानी चू रहा है। आपको मैं और तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ स्थिति और ज़्यादा भयावह है। देखिए, ये दीनदयालु कोच, आपातकालीन खिड़की का नज़ारा, क्या स्थिति है। आपातकालीन खिड़की नहीं बची है, पूरी ट्रेन ही आपातकाल में चली गई है। और ये एक बोगी जो वहाँ दिखा रहे थे, अब आपको मैं बोगी पे बोगी दिखा रही हूँ। ज़रा कल्पना कीजिए, इस स्थिति में जो फंसे होंगे यात्री, उनकी क्या हालत हुई होगी, उनकी क्या स्थिति हुई होगी। ये S1 कोच है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और उसके साथ दूसरी तरफ है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस, और एक हो रहे हैं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बोगियों की गिनती में 25 से ज़्यादा ऐसी बोगियां हैं जो अपने ट्रैक से पलट गई हैं। और सिर्फ बोगी नहीं पलटी हैं, जिंदगियां पलट गई हैं। ये देखिए, जिसकी बात हम कर रहे थे, आपको मैंने अभी उस तरफ की तस्वीर दिखाई, अब मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखा रही हूँ। एनडीआरएफ की टीम्स लगातार काम कर रही हैं। टीम्स को रेस्ट दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ बैठे हैं। दरअसल टीम वाइज काम किया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर का काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। जो आप ऊपर खड़े होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से कि जब हम लोग इस ट्रेन पर खड़े होते हैं, सामान्य तौर पर आप अगर किसी भी जगह खड़े होंगे तो आपकी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के साथ और ग्रेविटेशनल पुल के साथ होता है। लेकिन जब ट्रेन टेढ़ी हो जाती है तो उसमें खड़े होने पर आपका सर घूमने लगेगा, बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि एक बोगी नहीं है जो ऊपर खड़े हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल के खिलाफ 2 बोगियों के ऊपर खड़े हैं। और एक बोगी की हालत ये है, मैं आपको सिर्फ अंदर की तस्वीर दिखाती हूँ। ये वो सामान है जो लोग अपने घर से लेकर निकले थे या घर लौट रहे थे लेकर, अब नहीं है। कांच के टुकड़े, ये ट्रेन है, ये ट्रेन की बोगी है। मुझे बोलने में दर्द हो रहा है, जो यहाँ रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए, उस दर्द की। सिर्फ
और यहाँ से ऊपर खिड़की जब ऊपर हो, ऊपर तो कवर होता है ट्रेन में, ये सीट है। जिस ट्रेन की बोगी में आप बैठ के जाते हैं या सो के जाते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये टंगी हुई सीटें हैं जहां पर लोग, यहाँ पर हमें सामान देखकर भी चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारा सामान है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के इस्तेमाल में आ रहा है, जैसे ये कपड़े, ये रस्सियाँ, ये सारा सामान, ये जनरेटर्स। रात भर काम चलता है और ये बड़ा मुश्किल होता है। रात भर कभी बारिश हो जाए, कभी मौसम खराब, कभी गर्मी, कभी धूप, और इन इलाकों में सबसे पहला काम करना पड़ता है वो है बिजली की व्यवस्था को खत्म करना, क्योंकि किसी भी ट्रैक पे, किसी भी ऊपर तार पर, कहीं भी किसी भी हालत में बिजली नहीं आ सकती है। अगर करंट आया तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो जाएगा, उनकी जान को भी खतरा होगा। और आपको मैं जो ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देखिए, इससे ये जो मैं ये देखिए, ये ट्रैक है ये, और इस समय ट्रैक नहीं नजर आ रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है। ये ट्रेन और ट्रेन की बोगियां, और ये सारा यहाँ पर जाली, उसके साथ ये पूरी स्थिति। यहाँ पर मैंने आपको अभी S1 कोच दिखाया, अब मैं आपको S2 कोच दिखा रही हूँ। ये 2 कोच हैं, इसके बाद की स्थिति भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो और लेते हैं लेटेस्ट अपडेट, इस समय क्या है। बिल्कुल मनोज्ञा, आपने लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट, हर एक ताज़ा तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और ये बहुत ही भयानक मंजर है। कई लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग अपने बेटों को ढूंढ रहे हैं, कोई अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मच रखी है। लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।